नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। ये पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन। अजीव तत्व में अजीव काय पहले बताया। अजीव काय धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये द्रव्य भी हैं और जीव भी एक द्रव्य है। इसके बाद ये जो द्रव्य होते हैं ये कैसे हैं? नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। लेकिन पुद्गल जो है वो रूपी है ना। और आकाश के पर्यंतक द्रव्य कितने हैं? एक है। और ये द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। जीव और पुद्गल को छोड़ के जितने भी द्रव्य हैं वो कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। ये बातें अपन ने लास्ट टाइम पूरी पढ़ ली थी। आई होप आप सभी को सारी बातें याद होगी। अब अपन इसके आगे पूरा और अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं। ये पढ़ लिया था कल अपन ने, निष्क्रिय सक्रिय। ये द्रव्यों की संख्या अब आगे बताएंगे। ये द्रव्यों की संख्या अभी अपन ने देखी थी, धर्म अधर्म आकाश की देख ली एक एक। अपन और भी देख लेते हैं। जीव कितने हैं? जीव है अनंत। अनंत जो होता है वो संख्यात से बड़ा है और असंख्यात से भी बड़ा है, अनंत। और पुद्गल कितने हैं? जितने जीव हैं उनसे भी अनंत गुण हैं, अनंत टाइम्स। यानी कितने हो गए? अनंत अनंत। तो जीव से ज्यादा कौन है? पुद्गल है। पुद्गल ज्यादा है और जीव कम है। और धर्म अधर्म आकाश तो एक एक ही है। और काल कितना है? लोक प्रमाण असंख्यात। आपको लोक प्रमाण असंख्यात ख्याल है कि लोक बना हुआ था, 3 लोक, उसमें असंख्यात प्रदेश है। तो वो जितनी जगह घेरता है इतने काल द्रव्य है। यानी लोक प्रमाण असंख्यात हो गए। काल द्रव्य कैसा है? जैसे रत्न बिखेरे हुए होते हैं ना, ऐसे ही काल द्रव्य के अणु जो है वो बिखरे हुए हैं। तो काल द्रव्य हुए असंख्यात। कितना बड़ा असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कम से ज्यादा में जमाना है, कौन द्रव्य कितने हैं क्वांटिटी में, ये आपको कम से ज्यादा की ओर जमाना है, तो आप कैसे जमाएंगे कम से ज्यादा में? बताइए, कम से ज्यादा में कैसे जमाएंगे? कौन ज्यादा कौन सबसे कम, ऐसे जमाना है। जमाइए इसको। स्कूल में आता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, बताइए रीटा आंटी जी। जय जिनेन, आई एम गोइंग टू ट्राई। धर्म अधर्म आकाश एक एक है तो कम है। फिर उसके बाद अनंत जीव है। फिर उसके बाद पुद्गल अनंता अनंत है। और काल लोक प्रमाण असंख्यात है। तो वो लास्ट कैटेगरी में आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपका हाँ, बोलिए। एक गलत हुआ है सिर्फ, बाकी सब बहुत बढ़िया है। आप बताइए कि संख्यात बड़ा कि असंख्यात बड़ा? संख्यात बड़ा कि असंख्यात? सं, जी, संख्यात बड़ा। नहीं, असंख्यात बड़ा है। नहीं। असंख्यात ओके। बड़ा होता है। अब ये बताइए, असंख्यात बड़ा कि अनंत बड़ा? असंख्यात बड़ा होगा ना? अनंत बड़ा है। नहीं। अनंत बड़ा अच्छा। है। अलौकिक गणित में हाँ अपन ने हाँ। देखा था, अनंत बड़ा है। तो ये जो काल है वो किसके बाद आएगा? धर्म धर्म आकाश के बाद काल आएगा। काल के बाद जीव और जीव के बाद पुद्गल, अगर ओके। क्वांटिटी के हिसाब से जमाएंगे तो। ठीक है। ओके। हाँ, हाँ, ठीक है। थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू, जय जिनेन। जय श्री। अब इसके आगे अपन देखेंगे कि प्रदेश कितने होते हैं।
अब अपने को प्रदेशों का थोड़ा सा माप करते हैं। इन द्रव्यों में प्रदेश कितने हैं? प्रदेश यानी कि यूनिट है, इकाई है नापने की, क्या कि कितना क्षेत्र घेरते हैं। ये जो द्रव्य हैं ये कितनी जगह चाहिए इनको रहने के लिए, तो वो द्रव्य की अपन जगह देख रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रदेश, है ना। तो प्रदेश को अपन समझते हैं कितने प्रदेश हैं हर एक द्रव्य के। असंख्येय प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। असंख्येय प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। सूत्र आसान है, क्या है? असंख्येय प्रदेशा यानी कि असंख्यात प्रदेश। किस किस के? धर्मा, अधर्मिक। देखिए इसमें एक शब्द तोड़ते अपन, धर्म, अधर्म, और फिर यहाँ पे एक ही मात्रा दिख रही है, एक का, एक जीवा नाम, एक जीव के, यानी धर्म के, अधर्म के और एक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। ये एक जीव हाईलाइट करने जैसा है। अगर सिर्फ बोल देते जीव के असंख्यात प्रदेश है तो वो गलत हो जाता, कि जीव में बहुत सारे जीव आ जाते हैं। एक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। धर्म के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, 3 के बता दिए, 6 में से 3 के बता दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धर्म द्रव्य है वो कितनी जगह घेरता है? असंख्यात प्रदेश घेरता है। अधर्म द्रव्य कितनी जगह घेरता है? असंख्यात प्रदेश घेरता है। एक जीव कितनी जगह घेरता है? असंख्यात प्रदेश घेरता है। प्रदेश याद है ना, कि आकाश के जितने जगह को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, वो उससे मेजरमेंट किया अपन ने प्रदेश का, यानी कि धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश घेरेगा, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश घेरेगा, और एक जीव असंख्यात प्रदेश घेरेगा। किसके? आकाश के। ये मेजरमेंट है उनका कि कितनी जगह घेरता है। अब आपने असंख्यात बोला, तो ये असंख्यात कौन सा है? क्या छोटा वाला असंख्यात है, जगन्य है, कि उत्कृष्ट है? तो इसमें कहा अजगन्य है, मतलब जगन्य तो नहीं है, सबसे छोटा वाला असंख्यात नहीं है और सबसे बड़ा वाला असंख्यात भी नहीं है ये। ठीक है, उत्कृष्ट भी नहीं है और जगन्य भी नहीं है। कैसा है? बीच वाला असंख्यात है। असंख्यात के बहुत सारे भेद है ना, ऐसा। फिर एक बार आप ये सूत्र पढ़िए, फिर अपन आगे का पढ़ते हैं। पढ़िए सूत्र। पढ़िए सूत्र। पढ़ना है? हाँ पढ़िए उमा आंटी जी। असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। बढ़िया। और किसी को पढ़ना है? हाँ जी पढ़िए रीटा आंटी जी। असंख्येय प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो थैंक यू। सूत्र तो अपन को पढ़ने को तो समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं अपन। तो क्या बातें हुई अपन पीछे? ये जो जीव द्रव्य है, धर्म है, अधर्म है और लोकाकाश है। लोकाकाश याद है आपको? लोकाकाश क्या है? लोकाकाश ख्याल है? लोकाकाश होता है जिसमें सारे द्रव्य पाए जाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जिसमें सब द्रव्य पाए जाए उसे कहते हैं लोकाकाश। और जिसमें ये सारे द्रव्य नहीं पाए जाए, सिर्फ क्या पाए जाए? आकाश द्रव्य, उसे क्या कहते हैं? अलोकाकाश। ये पढ़ के आए थे ना अपन पीछे, ये पढ़ा था ना। जहां तक जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे कहते हैं लोकाकाश। जहां केवल आकाश द्रव्य पाया जाता है उसे कहते हैं अलोकाकाश।
तो लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? लोकाकाश, ये दिख रहा है ना ये आपको फोटो आकाश का, तो बाहर भी आकाश द्रव्य है, लेकिन ये बाउंड्री जो बनी है इसको कहते हैं लोकाकाश। लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। यानी कि ये चारों द्रव्य जो हैं, इनके प्रदेश जो हैं वो समान हैं। ये सभी प्रदेश की अपेक्षा समान है। मतलब जितनी जगह लोकाकाश घेरेगा उतनी जगह धर्म द्रव्य घेरेगा, जितनी जगह धर्म द्रव्य घेरेगा उतनी अधर्म द्रव्य घेरेगा, और जितना एक जीव द्रव्य घेरेगा उतना ही धर्म अधर्म लोकाकाश घेरेगा। ये जगह घेरने की बात है। समझ में आ रहा है? ये धर्म अधर्म लोकाकाश आ रहा होगा अभी तक समझ में? ये चार द्रव्य की बात हुई, कितने प्रदेश कितनी जगह घेरेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आपने तो सिर्फ लोकाकाश का ही बताया, हमको तो आकाश का बताओ। या आपने टुकड़े करके बताया, हमको टुकड़े करके नहीं पूरा बताओ। पूरा आकाश तो ज्यादा जगह घेरता होगा। हाँ बिल्कुल घेरता है, ज्यादा जगह है ना उसकी। तो क्या आया? आकाशस्यानन्तः। आकाशस्यानन्तः, इसको तोड़ेंगे तो आकाशस्य और अनंतः। आकाशस्य और अनंतः। अनंत यानी कि अनंत, आकाशस्य यानी आकाश के, आकाश का या आकाश के, का के की के विभक्ति लगाते हैं संस्कृत में तो ऐसा चलता है, आकाशस्य। ठीक है, तो आकाश के कितने हैं? अनंत हैं। क्या है? प्रदेश की बात चल रही है, तो आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। लोकाकाश नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? आकाश द्रव्य बोल रहे हैं। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हो गए? अनंत प्रदेश। यानी आकाश इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा आकाश कितनी जगह घेरता है? अनंत प्रदेश घेरता है। लोकाकाश कम जगह घेरता है, कि लोकाकाश एक छोटा सा पोर्शन है आकाश द्रव्य का। या फिर ध्यान रखना, आकाश के दो टुकड़े नहीं है, लोकाकाश और अलोकाकाश। ये तो जिस जगह पे छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको बोल दिया लोकाकाश, जहां पे छह द्रव्य नहीं पाए जाते उसको बोल दिया अलोकाकाश। क्लियर है ये? इतना बात क्लियर है? तो आपको किस किस के चार द्रव्य के प्रदेश पता चल गए, कितनी जगह घेरते हैं। आप लोग सूत्र याद कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, इसीलिए अपन धीरे धीरे चल रहे हैं कि क्या बातें चल रही है। ये देखिए, अपन इसको भी ध्यान में रखे, साथ के साथ मैं आपको ये बताता हूँ। पहले अजीव अस्थिकाय के भेद देखे अपन ने एक सूत्र में, फिर द्रव्य की विशेषता देखी 2 से 7 सूत्र में। विशेषता देखी ना कि ये द्रव्य है, फिर जीव भी द्रव्य है, फिर बताया ये कैसे हैं द्रव्य, नित्य अवस्थित और अरूपी है, फिर रूपी पुद्गल द्रव्य है बताया, फिर द्रव्य कितने हैं, निष्क्रिय द्रव्य हैं, 7 सूत्र तक ये बताया। अब द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं, 8 से 11 तक द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या। आपको 8 और 9 सूत्र में क्या बता दिया? धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के प्रदेश बता दिए। आकाश द्रव्य के प्रदेश 9वें सूत्र में बता दिए। अब 10वें और 11वें सूत्र में बाकी द्रव्यों के प्रदेश बताए जाएंगे, है ना? 9वां बता दिया, आकाश के अनंत प्रदेश है। अब हमको बाकी के भी बता दो किसके कितने प्रदेश है। कौन सा बचा? पुद्गल द्रव्य बचा। काल द्रव्य का पूरा एक साथ बताएंगे। अभी काल द्रव्य की तो बात ही नहीं करी यहाँ पे आचार्य महाराज ने। अभी सिर्फ किसकी बात? अब पुद्गल की बात चलेगी। समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे पुद्गल के बारे में। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। किसकी बात चल रही है? पुद्गल की, यानी पुद्गलानाम, पुद्गल के। अब पुद्गल के कितने हैं? संख्येय असंख्याश्च, संख्य यानी संख्यात, असंख्य यानी असंख्यात, और च शब्द से अनंत भी ले लेना। च शब्द किसको बता रहा है? अनंत को।
यानी पुद्गलों के कितने प्रदेश होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गल द्रव्य के कितने हैं? संख्यात, असंख्यात, अनंत, तीनों होते हैं। मतलब पुद्गल जो होता है संख्यात जगह भी घेर सकता है, संख्यात प्रदेश भी घेर सकता है, असंख्यात भी घेर सकता है और अनंत प्रदेश भी घेर सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज है। कैसे है पॉसिबिलिटीज, वो आगे आएगा, पढ़ेंगे अपन कि कैसे कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, देखेंगे। लेकिन अभी तो इतना ही है कि पुद्गल जो है वो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश घेरता है। आपको ये ख्याल है ना कौन बड़ा है कौन छोटा है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? संख्यात छोटा, असंख्यात उससे बड़ा, अनंत उससे भी बड़ा है ना? ये ख्याल है ना आपको? ठीक है, पढ़िए सूत्र पढ़िए आप, फिर अपन आगे चलेंगे आराम से। पढ़िए सूत्र, ये 10वें नंबर का। पढ़ना है किसी को सूत्र? हाँ पढ़िए इंदिरा जी। जय जिनेन्द्र। संख्ये संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ और पढ़ना है किसी को? नहीं, चलिए। हाँ उमा आंटी जी पढ़िए। संख्यया संख्याश्च पुद्गलानां। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। अब इसमें एक सूत्र और आता है, फिर इसकी डिटेलिंग चलेगी कि पुद्गल के संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश कैसे हो सकते हैं, ये सब आएगा डिटेल। उसके पहले एक सूत्र और है। ये सूत्र जो है, ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। नाणो, नाणो, नाणो। यहाँ पे प्रदेश की बात पूरी हो जाएगी इस सूत्र पे। नाणो, नाणो यानी कि न प्लस अणु, अणु यानी कि अणु, परमाणु। न अणु यानी कि परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं, परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं, परमाणु के कोई प्रदेश नहीं होते, ये बताने के लिए ये सूत्र है। परमाणु क्या होता है? परमाणु भी पुद्गल है, परमाणु पुद्गल है, लेकिन कैसा है वो पुद्गल? सबसे छोटा अंश, अविभागी अंश, इससे छोटा अंश पुद्गल का नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। नाणो यानी परमाणु के प्रदेश नहीं होते। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या परमाणु कोई जगह नहीं घेरता, परमाणु के कोई प्रदेश नहीं होते? ये क्या बात हुई? और पुद्गल के आप संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश बता रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये बातें, ये दो सवाल उठते हैं, इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखते हैं परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते हैं। नाणो क्यों बोला? परमाणु के कोई प्रदेश क्यों नहीं है, ऐसा क्यों बोला? पढ़िए, पढ़ेंगे आप? पढ़िए, किसी को पढ़ना है तो पढ़िए इसे। हाँ पढ़िए, रेखा आंटी जी पढ़िए, सॉरी रीटा आंटी जी पढ़िए। परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते हैं? परमाणु से छोटी कोई वस्तु ही नहीं होती जिससे परमाणु के प्रदेशों का भेद किया जाए। अतः स्वयं में आदि अंत परिमाण वाला होने से परमाणु अप्रदेशी है। ये समझ में आया? देखिए क्या है। नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आया वो अंत परिमाण क्या होता है। हाँ कोई बात, आदि अंत परिमाण। ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं इसको। क्या है इसमें लिखा है कि आपने बोला नाणो कि परमाणु के प्रदेश नहीं होते, ठीक है मान लेते, लेकिन क्यों नहीं होते? उसका कारण दिया कि सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा परमाणु, परमाणु से छोटा कोई वस्तु ही नहीं है।
अगर इससे छोटी कोई वस्तु नहीं, यानी वो जितनी जगह घेरता है, तो उसमें भेद कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए कोई बड़ी चीज हो, तो उसमें तो आप पीसेस तोड़ दो और बोल दो कि भैया ये यहाँ पे इसके इतने टुकड़े हो गए, तो ये इतनी इतनी जगह लगेगी। ठीक। अब परमाणु में क्या है, उसका प्रदेश जो है वो कितना है? एक ही प्रदेश है। एक प्रदेश को काउंट नहीं किया जाता है एक प्रदेश में, क्योंकि क्या भेद नहीं हो सकते ना। और क्या उसको तोड़े, एक ही प्रदेश है ना, तो उसको और क्या तोड़े, इसलिए उसको काउंट करते हैं कि प्रदेश ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है उसको, कि प्रदेश ही नहीं है उसके, अप्रदेशी है परमाणु। जैसे कि धर्म द्रव्य है, उसके कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है। तो असंख्यात क्यों बोला? कि इतनी सारे अलग अलग एक 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 एक, मतलब पुद्गल को आप परमाणु को मेजर करो तो कितने सारे, बहुत सारी जगह उसने घेर ली। तो आप तोड़ के बता सकते हो कि देखो ये एक 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 ऐसे जोड़ जोड़ के असंख्यात हो गए प्रदेश। ठीक है। लेकिन पुद्गल परमाणु क्या है? वो एक छोटी सी यूनिट है, वो कुछ छोटा सा है, वो जितनी जगह घेर रहा है वो बहुत छोटी सी जगह घेर रहा है, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते और कोई भेद नहीं किया जा सकता उसमें, इसलिए उसको क्या बोला कि इसमें कोई प्रदेश भेद नहीं है। मतलब स्टार्टिंग भी उसी से होती है, एंडिंग भी उसी से होती है। आदि अंत परिमाण लिखा है ना। स्टार्टिंग कैसे है? स्टार्टिंग एक छोटा सा टुकड़ा है, एक प्रदेश। एंड किससे है? एक टुकड़ा है, एक प्रदेश है। तो स्टार्टिंग भी उसी से, एंड भी उससे, इसलिए उसको क्या बोला? अप्रदेशी बोल दिया। एक प्रदेश है लेकिन एक प्रदेश को क्या बोल देते हैं? अप्रदेशी। कि अगर एक से ज्यादा होता तो हम बोलते कि भैया इसमें इतने प्रदेश हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया कि नाणु, इसके कोई प्रदेश ही नहीं होते, ये तो इतना छोटा है कि क्या बताएं इसको, अप्रदेशी है ये। सबसे छोटी वस्तु है, उससे कोई छोटी वस्तु नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया कि परमाणु में कोई प्रदेश नहीं होते हैं। अभी थोड़ा समझ में आया? आई होप आया होगा। अब एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। आपने अभी कहा, ठीक है, आपने अभी कहा कि अनंत प्रदेश है किसके? आकाश के। ठीक है। और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश। और अभी पुद्गल का अपन पढ़ के आए कि पुद्गल में संख्यात प्रदेश भी है, असंख्यात भी है और अनंत प्रदेश भी है। संख्यात होंगे तो संख्यात को तो हम फिट कर देंगे किसमें? बड़ी जगह में। असंख्यात को असंख्यात में फिट किया जा सकता है। लेकिन पुद्गल के अनंत प्रदेश असंख्यात लोकाकाश में कैसे रहते होंगे? क्योंकि पुद्गल जो है सिर्फ लोकाकाश में ही पाया जा सकता है, लोकाकाश के बाहर पाया नहीं जा सकता। तो अगर लोकाकाश में ही रह रहे हैं पुद्गल द्रव्य और अनंत प्रदेश हैं, तो अनंत प्रदेश कैसे रह सकते हैं? असंख्यात लोकाकाश में, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में। क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं तो मैं पीछे लेके जाता हूं वापस। ये था लोकाकाश। लोकाकाश के कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। यहाँ पे पुद्गल, पुद्गल के कितने प्रदेश बता रहे हो? अनंत प्रदेश। तो अनंत होता है बड़ा, असंख्यात होता है छोटा। तो अनंत प्रदेश असंख्यात लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया होगा। अगर अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब इसका अपन आंसर देख लेते हैं कि ऐसा क्यों। क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, क्वेश्चन वापस बोल देता हूं मैं, एक मिनट में। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्रदेशों की बात चल रही है। किसकी? प्रदेशों की बात चल रही है। ठीक। हमने पढ़ा कि जो लोकाकाश है, एक होता है आकाश, आकाश के दो भेद, लोकाकाश अलोकाकाश। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। ठीक। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में ही पुद्गल द्रव्य पाए जाते हैं। और आपने यहाँ पे सूत्र नंबर 10 में कहा कि पुद्गल के अनंत प्रदेश भी होते हैं। तो अनंत प्रदेश असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के जो हैं उसमें कैसे फिट होते हैं? अनंत प्रदेश
असंख्यात में कैसे रह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। थोड़ा अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और पढ़ते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ते ही हैं तो एकदम क्लियर चलेगा सब। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रीड करेंगे तो समझ में आएगा और अच्छा। पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इस आंसर को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3। कौन पढ़ रहा है? हाँ, पढ़िए इंदिरा जी। थैंक यू। प्रश्न नंबर 3, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद कैसे रह सकता है? उत्तर, सूक्ष्म भाव से परिणित परमाणु एक एक आकाश प्रदेश पर अनंता अनंत अवस्थित है। अतः पुद्गलों के सूक्ष्म परिमाण और आकाश की अवगाहना शक्ति के कारण अनंता अनंत पुद्गलों के स्कंद का भी अवगाह हो जाता है। जैसे संकुचित चंपा की कली में सूक्ष्म रूप से बहुत से गंध के अवयव रहते हैं और जब वे फैलते हैं, विस्तरित होते हैं, स्थूल प्रचय परिणाम से बाहर निकलते हैं, तब सब दिशाओं को व्याप्त कर लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। अथवा जैसे कि अल्पकंडा या लकड़ी में जो प्रचय विशेष अवगाह सूक्ष्म रूप से एक क्षेत्र में स्थित है, वे ही पुद्गल अग्नि से जलने पर धूम के रूप में सारे दिग्मंडल में व्याप्त होकर फैल जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। उसी प्रकार संकोच विस्तार परिणमन होने के अल्पलोकाकाश में भी अनंत अनंत जीव पुद्गलों का अवस्थान हो जाता है। पहले 2 टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देते हैं। एक होता है परमाणु, एक होता है स्कंद। ये आगे भेद आने वाले हैं, चूंकि नाम आया इसलिए समझाना जरूरी हो गया। परमाणु और स्कंद। परमाणु जो होता है, ये दोनों ही पुद्गल के भेद हैं। जो शुद्ध पुद्गल होता है, जिसमें वो उसे कहते हैं परमाणु, और स्कंद जो होता है वो अशुद्ध पुद्गल होता है। अशुद्ध क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा परमाणुओं से मिलके जो बनता है उसे कहते हैं स्कंद। स्कंद बहुत सारे परमाणु मिलके इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है? स्कंद। और जो एक अकेला रहता है पुद्गल, उसे कहते हैं परमाणु, है ना। आंखों से परमाणु नहीं दिख सकता, आंखों से सिर्फ स्कंद ही दिखता है, लेकिन सारे स्कंद नहीं दिख पाएंगे अपने को अपनी आंखों से, क्योंकि अपनी आंखों की लिमिटेशन है। तो जितना भी अपने को दिखता है सिर्फ स्कंद ही दिखता है, परमाणु नहीं दिखता। ये कैसे पता चलता है? आप जैसे देखिए, ये फोन है, इस फोन को टुकड़े कीजिए, रोड रोलर चला दीजिए इस पे। रोड रोलर चलाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल एकदम चकनाचूर हो जाएगा, इतने इतने से टुकड़े बचेंगे। उसको और रोड रोलर में पीसिए, और टुकड़े हो जाएंगे। फिर जो सबसे छोटा टुकड़ा उसको मिक्सी में पीसिए, और छोटा टुकड़ा हो जाएगा। मतलब ये टुकड़े 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 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे टुकड़े मिलके बना था ना ये, इसलिए टुकड़े हो रहे हैं। अगर वो एक सिंगल एंटिटी होता तो टुकड़े होते ही नहीं। तो जो बहुत सारे मिलके बने होते हैं उन्हें कहते हैं स्कंद। ठीक, तो बहुत छोटा 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 टुकड़ा हो सकता है जिसे बोलते हैं परमाणु, और जो परमाणु मिल 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 के जो बन जाता है उसे कहते हैं स्कंद। तो आप ये मत समझना कि पूरे टुकड़े हो गए तो जो छोटे छोटे टुकड़े बचे वो परमाणु है, नहीं। परमाणु तो इतना छोटा होता है कि उसका और दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, आंखों से तो दिख ही नहीं सकता। ये तो आपको उदाहरण के लिए बताएगी, पीस देना, तोड़ देना, तो टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। तो परमाणु और स्कंद, ये 2 शब्द अपन याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल से चालू करते हैं, फिर अपने को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या दिया? एक फूल होता है बिल्कुल होता है। वो फूल ऐसे बिल्कुल संकुचित है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। उसमें से उसमें खुशबू है, उतनी जगह है ना खुशबू,
अब उस फूल को क्या करिए आप, उस फूल को फैला दीजिए, खुल जाए वो फूल, तो क्या होगा, खुशबू सब जगह फैल जाएगी उसकी। फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी, सारी दिशाओं में फैल जाएगी। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, एक लकड़ी है या कंडा है, उसको आपने जलाया, जब नहीं जलाया और जलाया, जलाने पर उसकी जो स्मेल है वो सब जगह फैल जाएगी कि नहीं? फैल जाएगी। पहले उसमें स्मेल थी कि नहीं थी? कैसे थी? वो उसमें ही, उतनी ही जगह में, स्पेस में, वो कैसी थी वो जगह, वो स्मेल थी। बाद में क्या हो गई? फैल गई। फैल गई ना? तो क्यों हो पाया ये? कि उसमें संकोच और विस्तार की शक्ति है। संकोच यानी कि कंप्रेस हो जाना, और विस्तार यानी कि फैल जाना। तो पहले वो जब नहीं जलाया था तो उतनी जगह पे ही सीमित थी, जला दिया तो फैल गई। तो इसमें ये कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जितनी जगह मिली उसमें है या फैल भी जाए। ऐसे ही जो पुद्गल के स्कंद हैं, भले ही अनंत प्रदेश ही हैं, लेकिन अगर कैसे प्रदेश हैं, अगर लोकाकाश हैं, तो लोकाकाश में वो संकोच होके रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे वो धुआं, जो स्मेल थी उसकी, वो स्मेल संकोच होके रह रही थी कि नहीं इतने से फूल में, फिर बाद में फैल गई, उतनी जगह मिली तो ऐसे ही ये जो पुद्गल स्कंद के होते हैं, इनके भी जो प्रदेश हैं, अनंत प्रदेश, असंख्यात लोकाकाश में संकोच होके रह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं आती है। क्लियर है? ऐसे ही जीव द्रव्य में होता है। ये जीव द्रव्य है, ये आत्मा है। ठीक है। आत्मा के कितने प्रदेश हैं? एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक। अब ये शरीर है कैसा? ये है इंसान का, 6 फुट, 5, 8, 5, 9, 7 फुट, जितना भी फुट हो। अब ये मर के क्या बना? मर के चींटी बन गया, तो या फिर हाथी बन गया, चींटी बना। तो इतनी बड़ी आत्मा अब उसमें कैसे जाएगी? जो प्रदेश है, आत्मा के प्रदेश हैं, जो जगह गिरता है, उसका क्या हो गया? संकोच हो गया। तो वो उतनी सी जगह में रह लेता है। फिर निकल गया हाथी में गया, तो क्या हुआ? आत्मा के प्रदेश फैल गए। प्रदेश की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, प्रदेश क्या हो रहे हैं? संकोच और विस्तार, संकोच विस्तार। ये किसमें हो सकता है? जीव और पुद्गल में। तो बड़ी जगह हो तो उस हिसाब से फैल जाएंगे, छोटी जगह हो तो उस हिसाब से फैल जाएंगे। ऐसा काम होता है। ऐसे करके अनंत प्रदेश भी, असंख्यात प्रदेश ही लोकाकाश में रह सकते हैं। अब एक सवाल और आया था, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। वह इस अपेक्षा से कि परमाणु जो होता है, परमाणु जिस हिसाब से मिल रहे हैं, तो परमाणु मिल मिल के जो स्कंद बन रहा है, उससे असंख्यात प्रदेश भी बन सकते हैं, संख्यात प्रदेश भी बन सकते हैं, और अनंत प्रदेश भी बन सकते हैं। मान लीजिए 2 या 3 परमाणु मिले, 4 परमाणु मिले, ठीक है, 2 से अधिक परमाणु मिले, परमाणु मिलके क्या बन गया? स्कंद बन गया। तो वो क्या होगा? संख्यात प्रदेशी। फिर वो संख्यात से आगे प्रदेश मिले तो असंख्यात बन गया, और फिर बाद में अनंत प्रदेश भी बन गया। ऐसे करके ये क्या होता है? पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ ये? ऐसे करके ये इनका जगह कितनी घेरते हैं, प्रदेश कितने हैं, उसका मेजरमेंट यहाँ पे चल रहा है। क्लियर यहाँ पे? ये क्लियर है? कोई डाउट पूछ लीजिए, नहीं समझ में आया तो। हाँ बोलिए रीटा आंटी जी, सॉरी, मुझे एक क्वेश्चन है। बोलिए। आपने अभी बोला ना शुद्ध परमाणु हम्म इक्वल टू 1, सॉरी, शुद्ध पुद्गल मीन्स एक परमाणु, हम्म और अशुद्ध पुद्गल क्या होता है? शुद्ध, शुद्ध तो समझ में आया, बट अशुद्ध कैसे होता है परमाणु पुद्गल? अशुद्ध बोलना यानी कि जिस, जब एक से ज्यादा मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं अशुद्ध। क्योंकि अच्छा, परमाणु परमाणु ठीक है। जुड़ गए ना, तो वो उसका प्योर फॉर्म हाँ, नहीं रहा। प्योर फॉर्म क्या होता है? परमाणु। वो प्योर फॉर्म में नहीं है। कैसे है? अच्छा, दूसरे के साथ मिलके, तो उसको बोलते हैं इम्प्योर फॉर्म, अशुद्ध पुद्गल, दैट इज स्कंध। ओके।
ठीक है, थैंक यू। बाकी क्लियर हाँ, है? थैंक यू। हाँ, बढ़िया। clear। तो यहाँ पे अब ये पढ़ लेते हैं, जो बात बोली अभी वो और क्लियर हो जाएगी। पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर अपन आगे चलेंगे। पढ़िए। पढ़ना है किसी को? हाँ चलो मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद कैसे रह सकता है? पुद्गलों के सूक्ष्म परिणमन और आकाश की अवगाहना शक्ति के कारण अनंतानंत पुद्गलों के स्कंद का भी अवगाह हो जाता है। क्या कारण है? पुद्गल का सूक्ष्म परिणमन और आकाश की अवगाहन शक्ति, कि आकाश में शक्ति है कि वो सबको समा सकता है। जहां पे जीव है वहीं पुद्गल, वहीं धर्म, वहीं आकाश, वहीं काल, सब एक साथ रह सकते हैं। ये उसकी शक्ति है। और पुद्गल का सूक्ष्म परिणमन, संकोच विस्तार, तो अनंतानंत पुद्गल भी हो, वो ठहर जाते हैं किसमें? लोकाकाश आकाश में। में। हम्म, क्लियर? ये भी परमाणु के प्रदेश क्यों नहीं होते, ये भी अपन ने देख लिया। यहां तक समझ में आ गया? अपने कितनी 3 मुद्दों पे बात हो गई। अजीब काय के नाम बता दिए, द्रव्य की विशेषता बता दी, और द्रव्यों की प्रदेश संख्या बता दी। द्रव्यों की प्रदेश संख्या बता दी। अब आगे बात चलेगी, ये द्रव्य आपने बता दिए, ये द्रव्य रहते कहां पर हैं? ये द्रव्य रहते कहां पे हैं, इसको अपने को जानना है। कहाँ रहते हैं? रहते कहाँ हैं इनका, व्हाट इज द एड्रेस? कहाँ रहते हैं ये द्रव्य? तो कहा लोकाकाशे वगाह। लोकाकाशे वगाह, यानी लोकाकाश में अवगाहन करते हैं। अवगाहन यानी कि रहते हैं। इनका स्थान कहाँ है? लोकाकाश में। किन का? इन द्रव्यों का। जीव द्रव्य कहाँ रहता है? लोकाकाश में। पुद्गल द्रव्य लोकाकाश में। धर्म द्रव्य लोकाकाश में। अधर्म द्रव्य लोकाकाश में। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य दोनों जगह रहता है, लोकाकाश या लोकाकाश, क्योंकि आकाश स्वयं है ना वो। और काल द्रव्य लोकाकाश में। छहों द्रव्य लोकाकाश में पाए जाएंगे, और अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य। तो सारे द्रव्य का एड्रेस क्या है? भैया लोकाकाश है। लोकाकाश के बाहर द्रव्य नहीं पाए जाएंगे। आपको एक बात ख्याल होगी, आगे आएगी वो बात, फिर समझा देंगे उसको। देखिए, ये लोकाकाश में रहते हैं। आगे ये बता दिया कि धर्म अधर्म कहाँ रहते हैं। तो धर्मा धर्मयो कृत्स्ने। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, यानी कि धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह कहाँ पे है? पूरे लोकाकाश में। लोकाकाश के बाहर नहीं है। क्यों नहीं है लोकाकाश के बाहर? कैसे पता? सिद्ध भगवान हुए, सिद्ध हो गए, सिद्ध बनने के बाद कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं, सिद्ध शिला के भी ऊपर। ठीक है, बात वलय में वहां पे जाके टिक जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? तो उसका कारण पूछा, उसका जवाब ये दिया कि देखो उसके आगे क्या है, अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य नहीं है तो चलना भी चाहे तो चलने में जो निमित्त कारण होता है वो नहीं है, इसलिए उसके आगे उनका गमन नहीं होता। इसलिए लोकाकाश में ही पाए जाते हैं सिद्ध भगवान भी, उसके ऊपर नहीं जा सकते सिद्ध भगवान। ठीक। और लोग अधर्म अधर्म द्रव्य कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? सब जगह है धर्म द्रव्य। ये मोबाइल जितनी जगह है, यहाँ पे भी धर्म द्रव्य पाया जा रहा है। जहां बैठा हूं यहाँ भी धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है। हर समय ऐसा नहीं कि अभी धर्म है तो बाद में अधर्म होगा, नहीं। जब धर्म द्रव्य है उसी समय अधर्म द्रव्य भी होगा। क्लियर है ये? क्लियर ये बात एकदम, है ना?
ये इतनी सारी बातें हैं, अपनी बातें थोड़ी क्लियर हुई होगी कि कहाँ पे कौन कौन रह रहा है। एक और देख ले, रहने रहने का स्थान है। बातें अच्छी है, लेकिन क्या है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर आगे पुद्गल का चालू हो रहा है, पुद्गल का ले, पुद्गल का रुक जाते हैं। एक्चुअली क्या है, पुद्गल का रुक जाते हैं। नया विषय चालू होगा पुद्गल संबंधी। आपको धर्म अधर्म और आकाश का ये समझ में आ गया। क्लियर है इतनी बातें आज जो जो चली। आज काफी सारे सूत्र पढ़ लिए अपन ने। 8 से लगा के अपन ने 13 नंबर सूत्र तक पढ़ लिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 सूत्र पढ़ लिए आज। 2 दिन में 7 सूत्र पढ़े, आज 13 सूत्र पढ़ लिए। ख्याल है आपको? अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक रिवीजन करा देता हूँ, तो ख्याल रहेगा कि क्या पढ़ना है। थोड़ा विषय क्या नया है ना। ये बातें क्या है कि जब मैच चलता है इंडिया पाकिस्तान का तो मजा आता है खूब। लेकिन जिम्बाब्वे और केन्या का मैच चलता है तो क्या लगता है, अरे कोई मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसे ही जब द्रव्य की बात चलती है ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चल रहा है। थोड़ा सा क्लिष्ट भाषित होता है, लेकिन ये समझ में आएगा। मजेदार चीजें हैं, थोड़ा उपयोग गाढ़ा करना पड़ता है। पढ़ते जाएंगे तो मजा आएगा। इसको और रिवाइज करवा देते हैं एक बार। देखिए, 7 नंबर के सूत्र तक याद है सबको? उसके बाद क्या चला उसको बताते हैं। 8 से लगा के 11 तक प्रदेशों का वर्णन है कि कितने कितने प्रदेश किसके पास है। तो पहले बताया किसका, धर्म अधर्म आकाश, सॉरी धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, ये बता दिया। फिर आकाश द्रव्य के अनंत, आकाशस्य अनंता, आकाश के प्रदेश बता दिए। फिर पुद्गल बचा, पुद्गल के कितने हैं, संख्यात असंख्यात, और च शब्द लगा के बता दिया पुद्गला नाम। किसके कितने हो गए, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हो गए। अब ये जब इसके बाद बोला कि रहते कहाँ पे हैं, तो बोल दिया लोकाकाश में रहते हैं। लोकाकाश में इनका निवास स्थान है। धर्म अधर्म कहाँ रहते हैं, विशेष बताओ। और धर्म अधर्म जो है वो पूरे लोकाकाश में पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है लोकाकाश में जहाँ धर्म अधर्म नहीं है। आकाश द्रव्य जहां पे है वहां पे धर्म अधर्म भी है। जहां लोकाकाश है वहां पे धर्म अधर्म द्रव्य भी है। सब जगह है धर्म अधर्म द्रव्य। जहां धर्म द्रव्य है वहां भी अधर्म द्रव्य है। लेकिन सब द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो किसी और का काम करता हो या इंटरफेयर करता हो। सिर्फ एक जीव द्रव्य है जो अपना काम नहीं करता है। जीव द्रव्य का काम है जानना देखना, वो काम तो नहीं करना है। हमको तो क्या करना है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, दूसरे का कार्य करने में लगे रहते हैं। ये ऐसा अंतर है। ऐसे 13वें सूत्र तक पढ़ा। आगे के सूत्रों का अपन अगली बार विशेष पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें अभी तक? समझ में आया? अगर आपका कुछ छूटा हो तो आप वापस लेक्चर देख लेना और पीडीएफ देख लेना। मैं क्वेश्चंस इसीलिए देता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बहाने आप लोग पीडीएफ देखते रहेंगे। तो पीडीएफ देख के ही आंसर करिए, भले एटलीस्ट लिखेंगे तो याद रहेगा। ग्रुप पे आंसर कीजिए सब लोग। गलत इनकम्प्लीट सब चलता है यहाँ पे, ठीक? आप पार्टिसिपेट कीजिए। 13 सूत्र हुए ऐसे अपने। कितने सूत्र बचे हैं? इसमें ज्यादा सूत्र नहीं है। इसमें कितने हैं, 42 सूत्र हैं। अपने कितने 29 सूत्र और बचे हैं। आगे और आएगा। अब की ये द्रव्य पुद्गल के बारे में आएगा। पुद्गल की बहुत अच्छी अच्छी बातें आएगी, मजा आएगा और डिटेल में अपना चलेगा यही वर्णन। तो ऐसे करके अपना पूरा ये विषय कंप्लीट होगा, ठीक? ये सूत्र है। ये सूत्र क्या है, अपन रोज पढ़ेंगे ना तो समझने में और आसानी होगी। ये सूत्र रोज, सूत्रों का अध्ययन तो रोज करना ही चाहिए। सूत्रों का पाठ रोज कर ही लेना चाहिए। ऐसा अपन नियम पूर्वक चालू कर दें तो क्या 1 साल में अपने को तत्वार सूत्र पूरा याद हो जाएगा। आप करिए इसको थोड़ा टाइम निकाल के, ऑफिस में, घर में, मंदिर में, जहां समय मिले एक बार पाठ कीजिए।
बिल्कुल सूत्र, अब अपने को अर्थ भी याद है तो अर्थ ख्याल में आना चाहिए तो और महिमा आएगी। ठीक, इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।